चलिए देखिए, ये एक और वीडियो है। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये बताइए अनुवाद आता ही नहीं है। तो हम उनको बता देते हैं। पहले हमने आज एक टॉपिक लिया है जिस टॉपिक का नाम है अनुवाद बनाना सीखें, और ये अनुवाद 0 से हीरो तक चलेगा। मतलब कहने का मकसद है कि एकदम सबसे निचली लेवल से होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, बस बशर्ते आप हमारे अगर चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमें भी तसल्ली मिलती है, ठीक है। चलिए देखिए, आप अपना नजर इस पर टिकाइएगा, और हमने इस पे कुछ बातें लिखी है, और इस बात में हमने यहाँ जो लिखी है ये बात आपको सबसे मुख्य है। एक तरह से कहा जाए तो इसको हमने ट्रिक की तरह लिख दिया है। आप इसे सबसे पहले ध्यान से रखिएगा, और इसको हम बोल रहे हैं। और आपको करना क्या है, आपको कॉपी में इतनी बातें सिर्फ नोट करना और दिमाग में रख लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा यह का हमने संस्कृत 3 लिखा। कौन कौन? एक पहला लिखा इदम, दूसरा लिखा इयम, तीसरा लिखा अयम, ठीक है। पहला लिखा इदम, जिसको इदम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता भी होगा कि अगर कोई शब्द के अंत में ऐसे बिंदु रहता है संस्कृत में तो उसको पढ़ते हैं म। तो हमने इसको पूरा बताने के लिए आपको साफ लिख दिया। इदम को ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे। इसको कोई ईदा नहीं पढ़िएगा, ढेर बच्चे इसमें ईदा पढ़ लेते हैं, नहीं। ये ई द और ऊपर वाला अक्षर क्या है? म, इदम। इदम मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं ध्यान से देखिएगा, निर्जीव के लिए। आपके मन में होगा, अगर आप निर्जीव सजीव को नहीं जानते हैं तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा निर्जीव सजीव क्या होता है। सजीव जिसमें जीव हो और निर्जीव जिसमें जीव नहीं हो। इयम मतलब भी होता है यह, जिसका प्रयोग किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। और अयम मतलब होता है यह, लेकिन इसका प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सुनिएगा। सबसे पहले संस्कृत का जब आप अनुवाद बनाइएगा, साइंस पढ़िएगा तो उसको अभी अलमीरा पर रख दीजिएगा, दिमाग में मत लाइएगा। अगर लाइएगा तो यहाँ हर जीवन भर आपसे गलत बनेगा। आपको करना क्या है सो हम बताते हैं। आप अगर संस्कृत का अनुवाद बनाइएगा तो उसमें कोई भी शब्द आए तो सबसे पहले उसको चयन कीजिएगा कि निर्जीव है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आपको ध्यान में रखना, अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो पेड़ को मानते होंगे आप सजीव, लेकिन जब यहाँ संस्कृत में अनुवाद बनाने की बात है और पेड़ का अगर हमें बनाना है संस्कृत में अनुवाद, तो उसके लिए यह जो होगा उसको हम सीधा मानते हैं निर्जीव। मतलब संस्कृत अनुवाद कहता है कि जो ना खाता हो ना पीता हो उसको कुछ नहीं, उसे सीधे डाल दीजिए कहाँ? निर्जीव में। जो सजीव है उसको निर्धारण कीजिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। जैसे अगर मान के चले हम मानव में लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, तो हम इसको कर सकते हैं निर्धारण। लेकिन अगर कोई कह दे कलम, तो कलम निर्जीव है, इसको हम ना स्त्रीलिंग में निर्धारण करेंगे ना पुल्लिंग में, इसको सीधे कहां डालेंगे? निर्जीव में। चलिए ठीक है। अब देखिए, हमने वह का लिखा है 2, एक का लिखा है स और एक का लिखा है सा। ये स मतलब इसका प्रयोग करते हैं हम निर्जीव और पुल्लिंग दोनों के लिए, और ये सा का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। मतलब जो शब्द स्त्रीलिंग के लिए वह आया हो तो उसमें प्रयोग करेंगे सा, और जो निर्जीव के लिए आया, जो पुल्लिंग के लिए आया, उसको क्या करेंगे? सह करेंगे। हमने यहाँ और कुछ लिखा है कि अगर वाक्य में एक वचन के लिए है का प्रयोग होता है तो उसका संस्कृत होता है अस्ति, अगर द्विवचन के लिए होता है तो अस्त, अगर बहुवचन के लिए होता है तो संति, और था का भी एक वचन में प्रयोग होगा तो आसित, और द्विवचन में अस्ताम, और बहुवचन में आसन। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, यही आपकी मुख्य बातें, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इधर इसके टाइप पर हमने कुछ वाक्य लिखा है, उसको कैसे बनाएंगे ये देखिएगा, और यही आपके सबसे बड़ा होंगे, इसी में से आपको समझना होगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई भी त्रुटि होगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा, उसका रिप्लाई भी हम आपको देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम पहला उठाते हैं, यह एक लड़की है, ठीक। यह एक लड़की है। अब इसका अनुवाद हमें बनाना है, हमको कुछ आता नहीं है, बस हमको दिमाग में रखना है कि यहाँ जो शब्द वाक्य दिए गए हैं उसका संस्कृत नीचे लिख देंगे, उसका अनुवाद बन जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ लिखना होगा यह का, यहाँ लिखना होगा एक का, यहाँ लिखना होगा लड़की का, और यहाँ लिखना होगा है का। अब आप दिमाग लगाइए, यह एक लड़की है, मतलब पूरा वाक्य टिका हुआ किस पे? लड़की पे। अब लड़की, यहाँ आ जाइए, लड़की यह के लिए है तो यह निर्जीव है, यहाँ लड़की निर्जीव है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो आपको पता होगा यह स्त्रीलिंग है, तो यह का यहाँ क्या लिखा जाएगा? इयम। हम इसको यहाँ लिख देते हैं इयम। अब एक है तो एक का स्त्रीलिंग होता है एका, लेकिन यहाँ लड़की के रूप में स्त्रीलिंग में तो इसका चलता है एका। इसको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक का संस्कृत होता है एका, स्त्रीलिंग क्या होता है वो भी हम बताएंगे, घबराने की बात नहीं है।
लड़की का होता है बालिका। आपको ये याद करने पड़ेगा, संस्कृत का शब्दार्थ याद करने पड़ेगा, तब जाके ये आपको बीच वाले शब्द होंगे। अब यहाँ है तो हमें है का संस्कृत लिखना है, तो देखेंगे कि लड़की कितना है, एक, मतलब बोध कितना कर रहा है, एक वचन। तो एक वचन के लिए है का संस्कृत क्या होता है, अस्ति। यहाँ आराम से लिख देंगे अस्ति, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया पूरा वाक्य। समझ में आई बात है। हमने किया क्या, यहाँ मैंने यह देखा, यह किसके लिए प्रयोग किया गया, लड़की के लिए, और लड़की के जो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए यह का होता है इयम, यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ सीधे रख दिया। एक का होता है एका, मैंने लिख दिया, लड़की का होता है बालिका, लिख दिया, है का एक वचन में होता है अस्ति, मैंने लिख दिया। ठीक है, ये अनुवाद आपका सही है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा मैंने लिखा यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग बस इतना लगाना है कि लड़का के लिए क्या आया, यह। तो अब चुनना है कि लड़का निर्जीव है कि स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। तो देखने में हमें लग रहा है कि ये पुल्लिंग है, क्योंकि लड़का पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग के लिए यह का क्या होगा, अयम, लिख देते हैं। एक का क्या होगा, एक। लड़का का क्या होता है, बालकर। और है का क्या होता है, यहां से उठाना है, एक वचन के लिए क्या होता है, अस्ति, लिख दिया। ये हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, आपको बस करना इतना ही है, सिर्फ यहाँ ये चीज आपको याद रहेगा, ये सीधे उठा के यहाँ डाल देना है, बशर्ते आपको बीच वाले ये सब शब्द जो है ना, इनके आपको संस्कृत आना चाहिए। अब देखिए लिखा गया यह एक कलम है, तो कलम शब्द का प्रयोग यह के रूप में किया गया, और यह है जो निर्जीव है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए यह का क्या होगा, हम लिख देते हैं इदम। एक का क्या होता है, एक। कलम का क्या होता है, कलमम। और है का एक के लिए क्या होगा, अस्ति, अस्ति लिख दी, कहानी इसकी खत्म हो गया। समझ में यहां तक बात आ रही है। अब देखिए यहां इसके बाद देखिएगा, हमने अब ये टाइप चेंज किया, ये जितने टाइप थे ये यह वाले टाइप थे, हमने तीनों टाइप बता दिया। अब इसी आधार पर कोई दूसरा कुछ भी वाक्य लिखे, बस चुनना है कि जो जिसके बारे में यह लिखा गया वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि निर्जीव है, उसके आधार पर यह का संस्कृत उठा के रख देना है, और उसके बाद है का ये एक वचन देख लेना है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, और रख देना है। ठीक है, अब आइए लिख रहा है वह एक गाय है, वह एक गाय है, यानी गाय के लिए प्रयोग किया गया वह, और गाय स्त्रीलिंग है कि निर्जीव है कि पुल्लिंग है, तो गाय स्त्रीलिंग है, तो गाय के लिए वह का क्या लिखेंगे, संस्कृत सा। अब एक का क्या होगा, एका। अब आपके मन में होगा एका, तो हमने यही एका लिखा, जो लड़की स्त्रीलिंग है और गाय भी स्त्रीलिंग है, दोनों स्त्रीलिंग है, इसीलिए एक का संस्कृत होता है एका। अगर ये निर्जीव रहते या फिर इसके साथ साथ ये क्या कहा जाए, इसके साथ पुल्लिंग रहते तो पुल्लिंग में लिखा जाता है एक। ठीक, अब गाय का आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारा संस्कृत जैसे धेनु, गौ, सुरभि, ये सब होते हैं, तो हमने लिख दिया सा एका धेनु, और है का क्या होगा, एक वचन में अस्ति। इसकी कहानी खत्म हो गई। फिर देखना इसके बाद जितने उदाहरण दे रहे हैं आप दिमाग में सोचिएगा, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। इतना उदाहरण मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। अब लिखा वह एक लड़का है, फिर दिमाग लगाओ, लड़का के लिए प्रयोग किया गया वह, और वह जो लड़का है ये है पुल्लिंग, और पुल्लिंग के लिए वह का होता है स। अब हम यहाँ सीधे उठाकर लिख देंगे स। एक का क्या होता है, एक का। लड़का का क्या होता है, बालका। है का क्या होगा, अस्ति। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो बात कहेगी वही बात हम तो लिख रहे हैं, कोई दूसरा बात तो हम लिख ही नहीं रहे हैं। अब इसके बाद देखो, कह रहा यह एक राजा था, ध्यान में रखना, यह एक राजा था, मतलब यहाँ था का प्रयोग किया गया और राजा के लिए प्रयोग किया गया यह। तो अब हमें देखना है कि राजा होगा यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग की निर्जीव। तो आप याद रखिएगा, राजा जो पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग के लिए यह का प्रयोग वहां देखिए लिखा गया होगा, यह का लिखा गया होगा आयम। हम यहाँ आयम लिख दिए और कुछ नहीं करेंगे। एक का क्या होता है, एक। राजा का क्या होता है, नृप। हमने नृप लिख दिया। राज्ञ भी होता है, राज्ञ भी लिख सकते हैं, नरेश भी लिख सकते हैं, भूपति भी, कुछ भी आपके जो मर्जी हो, सिर्फ होना चाहिए सही। अब भैया हमें दिमाग लगाना है कि यह एक राजा था, यह का तो मैंने संस्कृत लिख दिया, एक का भी लिख दिया, राजा का भी लिख दिया। अब बचा था का लिखना, तो देखना है कि था का प्रयोग एक के लिए किया गया है कि दो के लिए कि तीन के लिए। तो एक के लिए किया गया, और एक के लिए क्या, था का संस्कृत होता है आसित। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, आसित आराम से लिख देना है, इसकी कहानी हो गई खत्म। ठीक है, अब आगे यहाँ देखना, राम चार भाई था। बहुत अच्छी बात है, ये भी वाक्य सही है। राम कितना भाई था, चार भाई था, मतलब कह रहा है कि राम एक ही था लेकिन उसका भाई कितना था, चार था। अच्छी बात है। तो राम का संस्कृत क्या होता है, राम। चार का क्या होता है, चत्वार। भाई का क्या होता है, भ्रात। लेकिन यहाँ चार भाई मतलब बहुवचन हो जा रहे हैं, तो भाई होता है चार, तो हम यहाँ लिखेंगे भ्राता। अब देखो
राम 4 भाई था, मतलब यहाँ एक वचन में प्रयोग किया गया कि द्विवचन की बहुवचन में। तो यहाँ पे भाई उसका 4 था, लेकिन राम तो एक ही था, एक ही वचन में है, तो यहाँ था का क्या होगा? आसित। ये मत सोच लीजिएगा नहीं सर ये तो बहुवचन हो गया, आसन होगा, नहीं। आसन तब होता कि जब यहाँ वाक्य के अनुसार कहा जाता कि राम के 4 भाई हैं, तब हो सकता था। यहाँ कह रहा राम 4 भाई था, मतलब राम 4 भाई था, उसके 4 भाई थे वो अलग बात है, राम तो 4 भाई था ना। अब कह रहा यह लड़के हैं, ध्यान देना इधर, यहां लड़के हैं कह रहा है, तो लड़का तो सबसे पहले हो जाएगा ये पुल्लिंग, और यह का क्या होगा? आयन। अब यहां लड़के बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए होता है बालका, बालका, बालको, बालका एक वचन के लिए होता है, बालका द्विवचन के लिए होता है, बालको बहुवचन के लिए होता है बालका, ठीक। और है का प्रयोग यहाँ इसलिए यहाँ ऐसे करेंगे कि यहाँ लड़के हैं, जो ये एक वचन है कि द्विवचन की बहुवचन, तो हमें देखने पर नजर आता है कि ये बहुवचन है, और बहुवचन के लिए है का संस्कृत होता है संति। हम यहाँ लिख देते हैं संति, बस कुछ नहीं करना है, जो लिखा है वही बात तो लिख रहे हैं, और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दिमाग सिर्फ लगाना है। अब कह रहा है वह लड़कियां हैं, यहाँ भी लड़कियां बहुवचन है, और वह का यहाँ लड़कियां हैं तो ये स्त्रीलिंग है, और वह का होगा यहाँ सा, और लड़कियां मतलब बहुत सारे हैं तो यहाँ होगा बालिका, और बहुवचन में है का होता है क्या? संति। हमने लिख दिया, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ठीक। अब हमने लिखा यह 2 कलमे हैं, अब यहां तक तो बहुवचन चला, अब ये आ गया द्विवचन के बारे में, क्योंकि 2 का बोध कर रहा है। तो जब 2 का बोध करे, यह 2 कलमे हैं, तो कलम है जो सबसे पहले तो निर्जीव है, तो यह के लिए क्या होगा? ईदम होगा, और 2 का क्या होगा? द्वौ होगा। अगर आपको गिनती नहीं आता है संस्कृत में 100 तक, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, क्योंकि गिनती भी आपको कर लेना बहुत जरूरी है। संस्कृत में गिनती आपको कोई नहीं सिखाया होगा, आप इंग्लिश पढ़े होंगे, मैथ में भी पढ़े होंगे, सब में पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में हमें पूरा भरोसा है कि आप नहीं पढ़ोगे, और आपको हम सिखाएंगे, घबराइए नहीं। हमने लिख दिया इदम द्वौ, और कलमे का होता है, देखो यहाँ 2 कलम बोल रहा है, तो यहाँ पे कलमे का होगा कलमो। अब ये कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात क्या होता है अभी शुरुआती से थोड़ा थोड़ा समझना होगा। इतना तक आपको समझ में आना चाहिए कि यह और है का क्या होता है, ये हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, आपको ये भी पूरे करेंगे, घबराने की बात नहीं। अब देखो यह 2 कलमे हैं, यह का हो रहा इदम, 2 का होता है द्वौ, और कलमे का कलमो। अब कह रहा है कि यह जो द्विवचन के प्रयोग में है किया गया है, तो है का क्या होगा द्विवचन में? अस्तर। हम यहाँ लिख देंगे अस्तर, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी हो गया खत्म। समझ में आई बात? अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा इसमें क्या कह रहा है। कह रहा राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें मैंने थोड़ा सा दिक्कत किया, जो आपको थोड़ा उलझन में डालेगा। उलझन में क्या डालेगा कि मैंने लिख दिया राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, और आप दशरथ के, ये आपको संस्कृत अनुवाद में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। देखिए कैसे दिक्कत करता है। देखिए राजा का होता है राज्ञा, हमने लिख दिया राज्ञा। दशरथ का होता है दशरथ, लेकिन यहाँ राजा दशरथ के है, तो जब के होता है तो दशरथस्य होता है। कैसे होता है आपको ये अगर पता करना है कि सर आपने दशरथस्य क्यों लिख दिया, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है कारक चिन्ह के साथ अनुवाद बनाना, ठीक है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे एक बार पहले देख लीजिएगा, तब ये आपको पूरा क्लियर होगा। ना होगा फिर हमसे कहिएगा, कमेंट कीजिएगा सर नहीं समझ में आया, फिर दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए राजा दशरथ के हमने लिख दिया राज्ञा दशरथस्य। 4 का होता है चत्वार, हमने लिख दिया चत्वार। अब पुत्र थे, यानी पुत्र बहुवचन तो पुत्रा, और बहुवचन के लिए थे है तो क्या होगा आसन, ठीक। अब ये हुआ आपका बना अनुवाद। इसमें आपको दिक्कत हम जान रहे हैं कहां कहां होता होगा। अब अगर ये हमने लिखा होगा तो आपको इतना तो कंफर्म बताते हैं, इतना तो हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि मैंने ये जो अनुवाद बनाया, इस अनुवाद में आप यह का संस्कृत लिख लेंगे, वह का लिख लेंगे, है का भी लिख लेंगे। आपको दिक्कत कहां होगा सर, बीच वाला में कभी कभी द्विवचन दे देगा, एक वचन देगा तो गड़बड़ होगा। इसका भी हम आपके सॉल्यूशन कर देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, बशर्ते आप पहले इसके ऊपर अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। और समझने के बाद इसमें जो दिक्कत होता हो आप कमेंट में सीधे लिख के डाल दीजिएगा, अपने माथे पर ना हमारे माथे पे थोप दीजिएगा, हम आपको पूरी तरह
सुपुर्द करा देंगे, ठीक है। बाकी इसके अगला पार्ट भी अगले वीडियो में जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। बशर्ते आपको करना क्या है, देख के अच्छा लगेगा दोस्त के बता देना है, सब्सक्राइब करवा देना है, इसके साथ उसको भी पढ़ाई में मन लगवाना है। बाकी तो फिर आगे हम चलते रहेंगे, ठीक है, आगे